नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं, नाव और धारा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो भी पेपर हो, जो आपके पेपर अभी लगे हुए हैं, चाहे वो RPF का हो, ग्रुप डी का हो, DSSB हो, सभी में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ से हम देखिए, जो भी नाव की चाल होगी हम उसको x मानेंगे और धारा की चाल को y मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, नाव होगी और धारा होगी। मानते हैं धारा इस दिशा में बह रही है, ऐसे ये धारा है, धारा को हम हमेशा y मानेंगे। और इसमें कोई नाव होगी, नाव अगर धारा की दिशा में जा रही है, इसको x मानेंगे। धारा की दिशा में जब चाल होगी, जिस तरफ धारा है उसी तरफ नाव भी जा रही है, तो क्या होगी, धारा की चाल और नाव की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो क्या है, चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहीं कहीं हमको दूरी और समय दे दिया जाएगा तो हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये धारा इधर जा रही है और नाव की जो चाल होगी इधर होगी, इसके विपरीत होगी। जब भी विपरीत होगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे। देखिए यहाँ दिया है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो होगी x माइनस वाई होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो देखिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है, एक नाव की धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। जो नाव है और जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ नाव भी जा रही है। यदि धारा की चाल हमने कहा कि x मानेंगे धारा को, और धारा को y मानेंगे और नाव की चाल को x मानेंगे। तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं, धारा की धारा ही नाव है। देखिए नाव की चाल धारा की दिशा में, या फिर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब कि x प्लस वाई। चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया है। चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है, धारा की दिशा में जा रहा है, इसलिए प्लस हो गया है। अब कह रहा है यदि धारा की चाल को हम x मानेंगे। धारा की चाल जो है, धारा की चाल कह रहा है हम y मान लेंगे, कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल क्या है, x है और धारा की y है। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब घटाएंगे इधर भी घटेगा, इधर भी घटेगा, y से y कट जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच गया। और 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर। तो नाव की चाल निकालनी थी, कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, धारा की चाल दिया ही है। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ से देखिए दिया है, एक नाव धारा की दिशा में, क्या है, यहाँ भी जो नाव है धारा की दिशा में जा रही है। इसकी जो चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटे जाने में। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि किलोमीटर है। 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल देखिए धारा की दिशा में ही है, तो जो नाव की चाल होगी और धारा की चाल होगी, इसको जोड़ लेंगे। क्या दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय मतलब 48 बटे 6, इसको हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे। देखिए 48 बटे 6, 6 × 48 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा की दिशा में नाव की चाल है। और कह रहा है यदि धारा की चाल, मतलब धारा को हमने कहा हमेशा y मानेंगे। धारा की जो चाल होगी, धारा
की चाल, धारा की चाल हमेशा y मानेंगे। क्या दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये तो ऑलरेडी 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन क्या दिया है? दूरी दिया और समय दिया है, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। चाल क्या हो जाएगी? अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये y से y कट जाएगा कि प्लस एक माइनस है, ये x आ जाएगा। x बराबर 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये शांत जल में नाव की चाल है। तो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ठीक है, आगे आइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया है, देखिए एक ही बार रहेगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में उसे 2 घंटे का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी उतनी ही है, वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। तो नाव व धारा की चाल ज्ञात करना है, क्या होगा? देखिए नाव जो है धारा की दिशा में जो चाल दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y बराबर क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया है और समय दिया है कितना? 2 घंटे। 24 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो इसको भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। क्योंकि हमें पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय है 2 घंटा, काटेंगे कितना आ गया? 12। तो इसकी स्पीड क्या है? धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है जबकि उतनी ही दूरी वापस आने में, मतलब अपोजिट दिशा में आने में, तो कितना समय लग रहा है? 6 घंटे का समय लग रहा है। विपरीत दिशा में, या फिर इसे हम प्रतिकूल भी बोल सकते हैं, प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल जो है कितना हो जाएगी? अब x माइनस 6 घंटे का समय लगता है। दूरी तो कितना है? 24 किलोमीटर ही है। दूरी 24 किलोमीटर है, समय 6 घंटे लग रहा है, तो क्या 6 चौक 24 क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, y से y कट जाएगा और x मिला के 2x हो जाएगा। 12 और 4 16, x का मान क्या आएगा? 2 से काट देंगे, 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये निकल गया नाव की चाल। निकालना क्या है? नाव की चाल और धारा की चाल निकालनी है। नाव की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें धारा निकालना है। धारा को क्या माना गया है? y माना गया है। तो ही जो 8 निकला है x का मान, चाहे इसमें या फिर इसमें किसी में भी रख देंगे तो धारा की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसी वाले में रखते हैं। एक में क्या? x प्लस वाई, x की जगह कितना रखना? 8 रखना है, प्लस y बराबर कितना है? 12 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, क्योंकि इधर प्लस है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो नाव की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 8 और 4 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल मतलब कि विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करना है। मतलब कि नाव की या फिर उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करना है। तो हमेशा हम नाव की चाल क्या मानते हैं? x मानते हैं। यहाँ व्यक्ति दिया है तो जो व्यक्ति होगा x मानेंगे, और जो धारा है उसको हमेशा y मानते हैं। धारा की चाल y करा उसके प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। तो धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल, व्यक्ति या फिर नाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है नाव पे ही है। व्यक्ति की चाल
व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 16 किलोमीटर प्रति आवर है। और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, तो यहाँ से करेंगे धारा के अनुकूल उस व्यक्ति की जो चाल है मतलब उसी दिशा में क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो गया 28 किलोमीटर प्रति आवर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस में y है और प्लस में y है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x x मिला के 2x हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 6 14 और 2 1 3, क्या आ गया, 8 6 14 2 1 3 1 4, 44 आएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर लाएंगे, 44/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। तो यहाँ से जो नाव की चाल है या फिर व्यक्ति की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक नाविक धारा के विपरीत, धारा इस दिशा में बह रही है तो नाविक क्या है, इस दिशा में जा रहा है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, तथा धारा की दिशा में वह 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल में 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। तो ठीक है, कह रहा है एक नाविक धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है, नाविक है, नाविक की चाल विपरीत है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब 2 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा, हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है। आगे दिया धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा में जा रहा मतलब x प्लस वाई, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। यहाँ से देखिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो नाविक की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। अगर 1 किलोमीटर या फिर ये भी बोल सकते हैं 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगा। तो क्या करते हैं, इसी 1 में 60 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जो दिया पहले उससे डिवाइड कर देते हैं, 10 छक 60, क्या आ गया 60 मतलब 6 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या धारा की दिशा में प्लस होगा, देखिए दोनों क्या है, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा, x मिला के 2x हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8। तो यहाँ से क्या निकल गया, नाविक की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है। या फिर ये भी बोल सकते हैं 4 किलोमीटर की दूरी जो है वो 1 घंटे में तय कर रहा है। तो 5 घंटे में पूछा है, नहीं 5 किलोमीटर पूछा, तो 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। 4 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। तो देखिए उसे 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, इसी में 5 से गुणा कराएंगे, 5 1 के 5, जो पहले दिया उसे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे जब तो 4 1 के 4, 1 बच गया, 1/4 इतने घंटे में। अब इतना घंटा देखिए सही में आया है, तो इसको देखिए 1 घंटा तो पूरा लग रहा है, बाकी 1/4 घंटे और लग रहे हैं, तो 1 घंटे तो पूरा हो गया 1 घंटे। अब 1/4 और है, इसको क्या करेंगे हम घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये मिनट हो गया। समय कितना लग गया, 1 घंटे
15 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट। तो 5 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। देखिए यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। यदि उसे 24 किलोमीटर जाने और आने में 5 घंटे का समय लगता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मतलब निकालनी है हमें। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, डिस्टेंस मतलब दूरी है, समय जो भी नाव की चाल होगी उसका स्क्वायर माइनस धारा का स्क्वायर बटे 2x मतलब 2 इंटू नाव की चाल। अब इसी पे रख लेंगे, निकल जाएगा। दूरी देखिए कितना है, देखिए दूरी कितना है, 24 किलोमीटर है। डी की जगह हमने 24 रख लिया और टी समय कितना लग रहा है, देखिए 5 घंटे का समय लग रहा है। 5 हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब कि नाव की चाल या फिर आदमी की चाल कितनी है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 यहाँ रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर बटे 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है, मतलब आदमी की चाल 10 है तो यहाँ 10 रख लेंगे। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 को हम इधर लाएंगे। देखिए इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 96। यहाँ क्या बच गया, 100 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 96 घटाएंगे तो आएगा 4। तो y बराबर देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा और रूट 4 किसका मान होता है, 2 का होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। y हमेशा धारा मानते हैं और नाव को x मानते हैं। तो धारा की चाल निकालनी है। y देखिए 2 किलोमीटर पर हावर आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी चलने में उसे 3 गुना समय लगता है। मतलब वो 3 गुना समय ले रही है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की चाल क्या होगी, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। नाव की चाल को हमेशा हम x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, यहाँ धारा नहीं है, बिल्कुल शांत है, धारा बह नहीं रही है, तो सिर्फ x की वैल्यू दे रखा है। x का मान कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है। और कह रहा धारा के प्रतिकूल मतलब कि उसके अपोजिट दिशा जब करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो क्या दिया है, चलने में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है मतलब 6 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा का समय लग रहा है। तो 3 गुना जब समय लगेगा तो इधर बटे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2। तो विपरीत दिशा में क्या उसकी चाल हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ भी ये कटेगा है नहीं, तो घटाना पड़ेगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा। देखिए प्लस में y है और 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। निकालना क्या था, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। धारा की चाल क्या आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर जाने में, देखिए 11 से 1/4 है, ये 11 से 1/4 मिनट का समय लगता है। और वापस लौटने में उसे 7 से 1/2 मिनट का समय लगता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी। जो व्यक्ति की चाल है, या फिर से हम नाव की चाल भी बोल सकते हैं, व्यक्ति की चाल हम इसे x मानेंगे और धारा की जो चाल है उसे y मानेंगे, हमेशा मानते हैं, आए हैं। अब क्या कह रहा है, धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा,
3/4 मतलब 3/4, ये क्या है, दूरी है। तो हमें चाल निकालना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो कितना समय लग रहा है, 11 से 1/4 मिनट लग रहा है। देखो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 11 से ही 1/4 मिनट लग रहा है। और ये क्या है, ये किलोमीटर, हमें इसे क्या घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो गुणा कराएंगे, 11 चौक 44 1 45/4, ये मिनट में है। इसे हमें क्या करना है, घंटे में चेंज करना है। तो 60 से भाग दे देंगे, काट लेते हैं, 15 3 45 और 15 चौके 60, क्या आ गया, 3/16। ठीक है, 3/16 क्या आ गया, समय आ गया, मतलब समय लग रहा है 3/16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब बटे का बटे होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले का बिल्कुल नीचे वाले मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले का बीच वाले में होता है। तो कर लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 जो है 16 और बटे 4 गुणे 3 इधर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे 4 बार जाएगा 4। तो देखिए चाल क्या आ गई, x माइनस वाई बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये तो भी चाल निकला है, दूरी दिया था और समय दिया था तो हमने चाल निकाल लिया धारा के विरुद्ध। अब आगे देखिए, और वापस लौटने में दूरी तो उतना ही है, वापस लौटने में 7 से 1/2 मिनट का समय लगता है। तो जब वापस लौटेगा, अब तो धारा के विरुद्ध जा रहा था, अब धारा की दिशा में वापस लौटेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। दूरी कितना है, 3/4 ही है, दूरी 3/4 ही है, अलग यहीं लिख लेते हैं, 3/4 है। और समय कितना लग रहा है, 7 से 1/2 मिनट लग रहा है। इसको भी हम घंटे में चेंज करेंगे, 7 से ही 1/2 मिनट का समय लग रहा है। अब इसको हमें घंटे में चेंज करना है, तो 2 सते 14 15/2 हो जाएगा। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 5 से 15 से काटेंगे और 15 के 15 15 चौक 60, कितना हो जाएगा, 1/8 आ गया। तो 1/8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बीच वाले का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे वाले का बिल्कुल ऊपर वाले में कराएंगे। देखिए 8 का 3 में कराएंगे तो 8 गुणे 3 लिख लेते हैं ऐसे ही, 3 का 1 में कराएंगे, 3 1 के 3। अब देखिए यहाँ से 3 नहीं है, 4 है, 4 है, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर मीटर प्रति घंटा दिया है, दूसरा x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर पर आवर है। क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कट गया, 1 माइनस 1 प्लस है, ये तो ऐसे कट जाएगा। अब x मिला के 2x हो गया और ये 6 और 4 मिला के 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, x आ गया। x क्या है, जो x था वो व्यक्ति की चाल थी। व्यक्ति की चाल कितनी निकली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल निकालनी थी, कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। और देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और एक क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट है, एक मोटर बोट है, कोई मोटर बोट है जो शांत जल में उसकी चाल है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि वह जल प्रवाह के विपरीत मतलब धारा के विपरीत दिशा में हो, 60 किलोमीटर की दूरी जाने में हो, 4 घंटे का समय लेता है। तो जल प्रवाह की चाल बतानी है, मतलब धारा की चाल बतानी है, क्या होगी। तो ठीक है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट मतलब वही नाव है, मोटर से चलने वाले को मोटर बोट कहते हैं। मोटर बोट की चाल मान लेते हैं x है, मोटर बोट की चाल x है और धारा की चाल y मानते हैं, हमेशा से मानते हैं। अब देखिए शांत जल में मतलब धारा नहीं है, धारा बिल्कुल शांत है, तो शांत जल में जो मोटर बोट की चाल है x बराबर क्या दिया है, 18.5 किलोमीटर प्रति आवर है। और दिया है जल के प्रवाह के विपरीत, अब धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, धारा के विपरीत इसकी जो चाल है कितनी है। देखिए चाल तो नहीं दिया है, दूरी दिया और समय दिया, तो हम चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 60 है, कितना है, 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति आवर।
मतलब विपरीत दिशा में क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स एक्स कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में हैं, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे ये प्लस है माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब एक्स से एक्स कट जाएगा। देखिए ये प्लस में वाई है, वाई बराबर क्या करेंगे, 18.5 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 3 18, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है, हमने धारा माना था, धारा या प्रवाह माना था, तो प्रवाह की चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ये क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत दिशा में वह 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे का समय लगता है। मतलब जब धारा के विरुद्ध जा रहा है तब भी 4 घंटे का समय लग रहा है, जब धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जा रहा है तब भी उसे 4 घंटे का ही समय लग रहा है। तो धारा का वेग ज्ञात करना है, मतलब धारा की चाल ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो पहले तो नाविक को हम एक्स मानते हैं, जो नाविक की चाल है कह रहा धारा के विरुद्ध, पहला क्या है, धारा के विरुद्ध, तो मतलब x माइनस वाई बराबर, देखिए ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है, 11 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। तो 11/4 अब 1 किलोमीटर पर घंटा में है। अब अगला दिया धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब जिधर धारा है उधर नाव भी जा रही है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। दूरी कितना है, 27 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। देखिए हमने इसको काट दिया होता लेकिन कट नहीं रहा है, काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने सीधे इसको लिख लिया है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 + 1 - 1 कट जाएगा, अगर नहीं कटता तो घटा लेते हैं हम। x से x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 11/4 + 27/4, इसको ऐड करते हैं। 2x बराबर, देखिए दोनों में 4 है, 4 एलसीएम हो जाएगा। अगर क्या होता है, हर वाली संख्या जो बराबर अगर होती है, समान होती है, तो ऊपर का सीधे सीधे अंश जुड़ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 27 और 11 मिला के हो जाएगा 38। तो देखिए 2 से इसको अगर काट दे कितनी बार गया, 19 बार गया। तो x बराबर क्या हो गया, 19/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो x क्या है, नाविक की चाल निकली है, लेकिन हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है, धारा का वेग निकालना है। तो क्या करेंगे, यही जो x की वैल्यू है, चाहे तो यहाँ 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें, चाहे जिसमें रखेंगे धारा की चाल निकल जाएगी। तो देखिए 1 में ही रखते हैं, अगर यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें या फिर 2 में रखेंगे, आंसर वही आएगा। x का मान यहाँ रखना है 19/4 - y बराबर 11/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, 95। 19/4 इसको जैसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 11/4, और बराबर इधर जाकर मतलब y बराबर 19/4 - 11/4। देखिए दोनों सेम है, हर सेम है, तो हर को ऐसे लिखेंगे और ऊपर वाले को सीधे सीधे क्या माइनस से घटा लेंगे, प्लस था तो जोड़ लिए थे। 19 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 और 8 19, 8 आएगा बराबर y। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस नाविक की चाल कितना है, 19/4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें निकालना था, सिर्फ धारा का निकालना था। तो धारा का कितना है, 2 किलोमीटर प्रति हावर है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो आप लोग सवाल ऐसे सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो अगली क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास टाइम एंड वर्क होगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से हम समझाएंगे इसमें, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।